आज जो हमने चीज़ पढ़नी है उसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेट एंड इट्स यूजेस। यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या है और इसका इस्तेमाल हम कहाँ कहाँ पर करते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेट हम बेसिकली किसी कहते हैं, इसके बारे में मैं यहाँ पर लिख के ले आया हूँ। इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या है भला? अ मैन अ मैग्नेट मेड बाय वाइंडिंग वायर अराउंड एन ऑब्जेक्ट लाइक अ नेल एंड पासिंग इलेक्ट्रिसिटी थ्रू इट। यानी कि एक ऐसा मैग्नेट, ये भी एक मकनातीस है। इसका मतलब है कि जिसमें हम एक तार को वाइंड करें, लपेटें एक ऑब्जेक्ट के ऊपर, किसी चीज़ के ऊपर, जैसे कि आपके पास कील हो, और उसको उससे हम फिर क्या करें, बिजली पास करें। जैसे कि यहाँ पर एक कील है, नेल है, और इसके ऊपर हमने एक तार को लपेट दिया है, तो अब ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेट बन गया है। और ये मकनातीस कब बनेगा? कब? जब इससे हम करंट को पास कराएंगे, यानी बिजली को सॉरी पास कराएंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि ये मैग्नेट बना कब? जब बिजली पास हुई। यही बात हम इसी के बारे में एक बात लिख सकते हैं एक और तरीके से कि बिकम, ये क्या बन जाता है, बिकम अ मैग्नेट ओनली व्हेन इलेक्ट्रिसिटी फ्लोज। यानी मैग्नेट मकनातीस बन जाता है कब? जब जब के बिजली इससे पास हो। इसको लेबल भी कर लेते हैं, ये आपके पास क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेट। एक आम मैग्नेट तो ऐसे भी होता है, ठीक है, नॉर्थ और साउथ उसके पोल होते हैं, ठीक है। इसी तरह ये भी एक मैग्नेट बन जाता है। इसकी मिसाल है कि अगर आप देखें ये क्रेन है, इसमें आयरन लोहे की चीज़ें हैं, तो वो ये भी इलेक्ट्रोमैग्नेट यहाँ पे कनेक्ट होता है और ये लोहे की चीज़ों को अपनी जानिब खींच लेता है, क्रेन के अंदर इस्तेमाल होता है। इसी बात को ज़रा एक एनिमेशन से भी देख लेते हैं। ये एनिमेशन मैंने fed.colorado.edu की वेबसाइट से उठाई है। इसमें अगर आप देखें तो ये एक तार है और इसको हमने एक बैटरी के साथ कनेक्ट किया हुआ है, ठीक है। अब जाहिर है कनेक्ट किया हुआ है तो इसका मतलब इससे कोई करंट पास होगा। पहले अगर मैं कहूँ कि बैटरी नहीं है तो यानी स्विच ऑफ कर दिया, समझे। अब बैटरी कनेक्ट हो गई है तो क्या होगा कि अब इसके ये अभी होना तो ये चाहिए कि मकनातीस बनना चाहिए। मकनातीस कैसे है, मैग्नेट कैसे है इस चीज़ का, आप कह लें यकीन मैं कैसे करूं कि ये आपके पास एक नीडल है, अगर मैं इसकी नीडल को यहाँ पर लेकर जाऊं या यहाँ पर लेकर जाऊं, अगर ये हिली, अगर तो ये नीडल हिली तो इसका मतलब है ये मकनातीस है। ज़ाहिर है ये ऐसी नीडल है जो कि बताती है कि अगर इसकी सुई हिलती है तो इसका मतलब है आसपास इसके कहीं मैग्नेट पड़ा हुआ है। तो अगर यहाँ पे कोई मैग्नेट ना हो, नहीं होगा, तो ये नहीं हिलेगी, होगा तो ये हिलेगी। चलें चेक करते हैं। तो इसको मैं करीब लेकर आता हूँ, तो ये तो हिल रही है, देखें ये तो हिल रही है। इसका मतलब ये एक मकनातीस है, एक मैग्नेट है, यानी इसके इर्द गिर्द ये मैग्नेट बन गया है। अगर अब इसी तरह एक आम मैग्नेट की बात करें, जिसको हमने मैग्नेट इट्स फील्ड एंड इट्स टाइप के अंदर पढ़ा था, तो हमने मैग्नेट के बारे में ये भी देखा था कि मैग्नेट अपने इर्द गिर्द एक जगह बनाता है जिसके अंदर कोई और मैग्नेट आए तो या तो उसे अपने से दूर धकेलता है या अपने करीब खींचता है, ठीक है। तो उस जगह को, उस फील्ड को हम मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। इसी तरीके से ये इलेक्ट्रोमैग्नेट भी अपने इर्द गिर्द क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। तो अब हम क्या करते हैं, एक सिंपल इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाते हैं और उसकी फील्ड को देखते हैं। लेकिन कैसे बनाएं हम एक सिंपल इलेक्ट्रोमैग्नेट, हाउ टू मेक अ सिंपल इलेक्ट्रोमैग्नेट, कैसे बनाया जाए? उसके लिए हमने क्या करना है कि सबसे पहले एक तार लेनी है और उस तार को हमने एक नेल के ऊपर लपेट देना है। यानी कि एक तार को नेल के ऊपर लपेटने का हम देख चुके हैं, जो कि हम ऊपर देख चुके हैं, कहाँ पे भला ये एक कील लिया, उसके ऊपर तार को लपेट दिया। फिर क्या किया कि हमने उसके दोनों सिरों को, यानी दोनों एंड को, जो तार है उसके दोनों एंड्स को बैटरी के साथ कनेक्ट किया। कनेक्ट बोथ एंड्स ऑफ द वायर टू द बैटरी। जिसको मैं अगर तस्वीर से दिखाऊं तो ये आपके पास वही इलेक्ट्रोमैग्नेट, इसके तार ली और इसके इर्द गिर्द यहाँ पर इसको मैंने बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया, दोनों को, एक ऊपर एक नीचे। अब जाहिर है ये नेल और ये जो तार है ये मैग्नेट बन गए। तो ये नेल एंड बिकम अ मैग्नेट, यानी नेल क्या बन गया, तार, मैग्नेट बन गया है, साथ तार भी। अब इसको चेक करने के लिए आया कि ये वाकई में है या नहीं, तो मैंने क्या किया कि यहाँ पे थोड़ी पिन्स लेकर आया हूँ। तो ये पिन क्या होगा कि ये जो मैग्नेट अब ये बन गया, ये अपनी तरफ ये पिन्स को अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि लोहे को या स्टील की चीज़ों को ये अपनी जानिब को अट्रैक्ट करता है। तो ये अट्रैक्ट करेगा और इससे हमें फिर पता चलेगा कि ये वाकई में मैग्नेटीज बन गया। कैन पिक अप अदर नेल्स एंड पेन, इसके आसपास मजीद मैं और नेल्स को या और कीलों को रखूँगा उसको भी कर देगा, पिन्स को करेगा तो पिन को रखूँगा तो पिन को भी कर लेगा। तो यूं हमने एक सिंपल मैग्नेट तो बना लिया और कैसे वाकई में वो मैग्नेट है या नहीं ये भी देख लिया, जो कि ये कुछ पॉइंट्स लिख भी लिए। अब इसकी मैग्नेटिक फील्ड की बात करते हैं। जब हमने मैग्नेटिक फील्ड की बात की आम पहले की थी, उसमें हमने कहा था कि हम उसको शो कराने के लिए उनको उसके लिए कुछ लकीरें ड्रॉ करते हैं बताने के लिए। तो ये लकीरें जिनको मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहते हैं और इनका एरो भी होता है। तो ये जो लकीरें हैं ये बार मैग्नेट की, इसको बेसिकली एक बार मैग्नेट कहते हैं ना, तो इसकी लकीरें हमने यहाँ पे देखी थी। और ये लकीरें या एरो हमें क्या बताते हैं कि अच्छा ये मैग्नेट इस जाने फोर्स लगाएगा, ताकत लगाएगा। तो ये जो आम इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है, जिसको अगर मैं बैटरी वगैरह हटा दूं और इसको यहाँ पर दिखाऊं, जैसे कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेट है, हाँ हमने बैटरी कनेक्ट
बैटरी कनेक्ट हो या ना हो, यानी इसके साथ मैं बैटरी कनेक्ट करूं या ना करूं, ये एक मतलब आप कह लें इसको मैं इलेक्ट्रोमैग्नेट फिर भी कहूँगा। लेकिन जाहिर है ये मतलब क्यों इलेक्ट्रोमैग्नेट कहूँगा, क्योंकि मुझे पता है कि जब मैंने मतलब एक बैटरी कनेक्ट कर भी दूं, जैसे कि यहाँ पर ये बैटरी मैं ले आया और इसको इसका एक सिरा यहाँ से कनेक्ट किया और एक यहाँ, तो अब ज़ाहिर है बिजली जाएगी और ये मैग्नेट बन जाएगा। अब इसकी ख़ास बात ये है कि ये बिल्कुल जो बार मैग्नेट होता है ना, जिसके एक साइड नॉर्थ और एक साइड साउथ पोल होता है, तो बिल्कुल वैसा ही बिहेव करता है। यानी इसका मतलब क्या हुआ, जब बिजली जाएगी तो इसका भी एक नॉर्थ पोल बनेगा और साउथ पोल बनेगा। तो इसको मैं इसके बारे में यहाँ पे लिख सकता हूँ कि ये बिल्कुल कैसे बिहेव करता है, जैसे एक बार मैग्नेट। तो इट बिहेव्स लाइक अ बार मैग्नेट। और इसका एक स्पेशल नाम है, और स्पेशल नाम क्या है, वो है सोलिनॉइड। तो चाहे मैं इलेक्ट्रोमैग्नेट कहूँ या सोलिनॉइड कहूँ, एक ही बात है। लेकिन ख़ास शेप इसकी इलेक्ट्रोमैग्नेट की सोलिनॉइड की इस तरह करके होती है कि जिसमें एक तार को हमने एक चीज़ के ऊपर लपेटा हो। अब इसका मतलब क्या है कि इसकी जो फील्ड है वो भी इसकी भी वही फील्ड होगी। इसको हम यहाँ पर एक एनिमेशन से, उसी एनिमेशन से भी देख लेते हैं कि फ़र्ज़ करें मैं यहाँ पर फील्ड को क्लिक करता हूँ, तो ये इसकी फील्ड है जो कि अगर आप देखें तो यूं करके आ रही है, ठीक है, ये करके बहुत नीचे से भी यूं आ रही है, और ये बिल्कुल वैसी ही है जैसे एक आम बार मैग्नेट की होती है। जिसको मैं वो भी दिखाऊं, तो ये आप क्लिक करेंगे तो ये बार मैग्नेट की भी आ गई नॉर्थ से साउथ, तो ये करके यूं, ठीक है। तो ये आपके पास क्या है कि ये एक बार मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड है और ये बिल्कुल सेम है जैसे इसकी है। तो ये एक और रीज़न है कि हम कह सकते हैं कि बिल्कुल सेम बिहेव करता है जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेट, सॉरी जैसे बार मैग्नेट है। लेकिन अगर इतना ही सेम है तो फ़र्क क्या है, फ़र्क तो एक है। क्या कि फ़र्ज़ करें मैंने यहाँ से बैटरी हटा दी, फ़र्ज़ करें मैं यहाँ से बैटरी हटा देता हूँ, तो क्या ये मैग्नेट रहेगा? क्या इसके नॉर्थ और साउथ रहेंगे? नहीं। क्यों? क्योंकि इसकी शर्त ये है कि मैग्नेट तब होगा जब इससे बिजली गुजरेगी। लेकिन ये तो वैसा का वैसा ही है, इस पे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये नहीं हमेशा रहेगा। तो ये जो फ़र्क है, ये बताने के लिए मैं ज़रा एक नई स्लाइड पे आता हूँ। यहाँ पे मैंने लिखा है डिफरेंस बिटवीन अ परमानेंट मैग्नेट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेट। ये एक परमानेंट मैग्नेट भी है ना, मतलब इसकी कोई मगनतीसियत पे कोई फ़र्क है, हमेशा ही रहेगा मैग्नेट। लेकिन ये तब ही रहता है जब मैग्नेट बैटरी होगी, नहीं होगी तो ये नहीं रहेगा। तो इसको टेम्पररी मैग्नेट भी हम कहते हैं। और हमने ये देखा कि इसकी जो मगनतीसियत है यानी मैग्नेटिज्म है जिसको कह रहा हूँ मैं, वो हमेशा रहेगी, ऑलवेज प्रेजेंट, यानी हमेशा रहती है। जबकि इसकी जो मैग्नेटिज्म है यानी मगनतीसियत है वो तभी रहती है जब बिजली पास होगी, यानी ओनली व्हेन इलेक्ट्रिसिटी फ्लो, तभी जब बिजली पास होगी। जबकि अगर इसको देखें, इसकी मगनतीसियत मैग्नेटिक फील्ड है, उसकी जो स्ट्रेंथ है कितना मतलब वो है स्ट्रांग है, वो हम तब्दील नहीं कर सकते। वो जैसी है वैसी ही रहेगी, उसको ना हम बढ़ा सकते हैं ना कम कर सकते हैं। तो इसको मैं लिख देता हूँ कि इसकी जो मैग्नेटिज्म है वो क्या है, वो फिक्स्ड है, चेंज नहीं हो सकती। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पर इसकी, तो इसकी मगनतीसियत हम चेंज कर सकते हैं। तो इसी बात को मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि इसकी जो मैग्नेटिज्म है वो क्या है, कैन बी चेंज। कैसे हम ज़्यादा करंट पास करा दें, ठीक है, ज़्यादा करंट पास कराएंगे तो मैं बड़ा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड इसकी इर्द गिर्द होगी, बड़ा मैग्नेट बन जाएगा, स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बन जाएगा। इस बात को एनिमेशन से भी देख सकते हैं कि ये वही इलेक्ट्रोमैग्नेट उसकी फील्ड, फ़र्ज़ करें मैं इसको करीब ले आया हूँ। अब इतनी छोटी बैटरी आप कह लें कनेक्ट की भी है, छोटी बैटरी मतलब करंट कम है, तो अगर मैं बड़ी बैटरी कनेक्ट कर दूंगा, जिसको मैं वो बढ़ा दूंगा, ज़्यादा कर दूंगा, समझे बड़ी बैटरी होगी है कनेक्ट, तो अब क्या है कि अब उसकी जो वैल्यू है इस मैग्नेटिक फील्ड की, वो देखें अब ज़्यादा हो गई, 3.67 हो गई। पहले कितनी थी, पहले हमारे पास 2.2 थी। तो यानी जितना ज़्यादा करंट पास होगा उतनी जो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड है वो भी ज़्यादा होगी। तो ये कुछ फ़र्क था दोनों में, इलेक्ट्रोमैग्नेट और परमानेंट में। अब ज़रा इसके इस्तेमाल पर आते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट के। पहला जो इस्तेमाल है यानी यूजेस में इलेक्ट्रोमैग्नेट की अगर मैं बात करूं, तो पहला है इलेक्ट्रिक बेल, यानी जो आम बेल होती है जो कि हमारे स्कूलों में भी बजती है, और फिर जब वो बजती है तो कोई और टीचर आके पढ़ाना शुरू कर देता है, उसके अंदर भी बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेट का इस्तेमाल होता है, जो कि यहाँ पर आप देख रहे हैं, ठीक है। बटन दबाते हैं तो ये मैग्नेट बन जाता है, और उसकी मैग्नेट होने की वजह से ये जो कुल्ला आप कह लें हथौड़ी टाइप है, ये जाके टकराती है और आवाज़ आती है और इससे बेल बजती है। खैर इसकी डिटेल वर्किंग तो इसकी अपनी वीडियो में हम देखेंगे, लेकिन आप कह लें कि इसके अंदर भी इस्तेमाल होता है इलेक्ट्रोमैग्नेट का। जो मोटर हम इस्तेमाल करते हैं आम घरों में, जिससे फिर हम बिजली जब हम ऑन करते हैं उसे, तो पानी जो है वो ऊपर वाली टैंकी में लेकर जाता है, तो ये मोटर के अंदर भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके साथ साथ अगर आप एक और मिसाल की बात करें, तो जो स्पीकर होते हैं जिससे हम अपने गाने सुनते हैं ऊंची आवाज़ में, या कुछ भी हमने सुनना हो ऊंची आवाज़ में, तो हम इसके अंदर लगाते हैं उसको। इसके अंदर भी इलेक्ट्रोमैग्नेट का इस्तेमाल हम करते हैं, जिससे आवाज़ भी फिर पैदा होती है।
लास्ट में बात करूंगा मैं क्रेन की, जिसकी पहले भी बात की है। इसके अंदर भी बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेट का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि हमने भारी चीज़ें उठानी होती है, और चूंकि इलेक्ट्रोमैग्नेट जो है वो हम करंट बढ़ाकर उसकी जो स्ट्रेंथ है कि ज़्यादा बड़ा मैग्नेट बन जाए, ज़्यादा ताकत हो उसके पास, तो हम वो बनाते हैं। इस वजह से हम इसके अंदर भी इलेक्ट्रोमैग्नेट का इस्तेमाल करते हैं, ताकि बड़ी मैग्नेटिक फील्ड हो, ताकतवर मैग्नेट हो, और वो भारी भारी लोहे को उठा सके। तो ये कुछ चीज़ें थी इलेक्ट्रोमैग्नेट के बारे में। तो आज हमने क्या किया, इलेक्ट्रोमैग्नेट एंड इट्स यूजेस के बारे में पढ़ा।